वेलकम बैक। हम बात करें पाकिस्तान टीम पर और साथ में कुछ बात करें चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच जारी है। हमें देखा है कि मुसलसल कुछ रिटायरमेंट सामने आई हैं। पहले इमाद वसीम, फिर मोहम्मद आमिर, फिर इरफान। लेकिन मोहम्मद आमिर की जो रिटायरमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त डिबेट का हिस्सा बनी हुई है। सामने चैंपियंस ट्रॉफी भी है। आप समझते हैं कि मोहम्मद आमिर की पाकिस्तान को अब ज़रूरत नहीं रही और उन्होंने ठीक फैसला किया है, या आप समझते हैं कि अभी मोहम्मद आमिर मजीद क्रिकेट खेल सकते हैं और पाकिस्तान के लिए वो फ़ायदेमंद साबित हो सकते थे? देखिए जी, जहां तक मजीद क्रिकेट खेलने का ताल्लुक है तो आपके सामने एक बहुत बड़ी मिसाल जो है ना वो एग्जांपल चल रहा है इस वक्त चैंपियन कप के अंदर के। शुएब मलिक जो है वो मेंटोर हैं अपनी टीम के, लेकिन वो टीम का हिस्सा भी हैं, वो खेल भी रहे हैं और खेल के साथ वो ना सिर्फ खेल रहे हैं बल्कि वो ये भी बता रहे हैं कि वो बाकी नौजवान कई खिलाड़ियों से ज्यादा फिट नजर आते हैं, स्कोर भी कर रहे हैं, बॉलिंग भी कर रहे हैं, फील्डिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। तो अगर तो ये कहा जाए कि वो खेल सकते हैं तो आमिर जो है उसको उसके हवाले से भी जो है वो ये कहना कि वो शायद अब टीम का हिस्सा ना बन सकें या उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि उनको टीम में शामिल किया जाए। लेकिन मैं एक दूसरी बात जो करना चाहूंगा वो ये करना चाहूंगा कि इन लोगों ने अब खासी बड़ी क्रिकेट जो है वो खेल ली है और इखलाकी तौर के ऊपर इन्हें अपने नौजवान खिलाड़ियों को जो है वो मौका देने के लिए जगह छोड़नी चाहिए। मैं ये शुएब मलिक को भी कहूंगा कि वो जो मुसलसल खेले चले जा रहे हैं यार, उनकी जगह कोई नौजवान खिलाड़ी अगर इस टूर्नामेंट में खेलता और उसका एतमाद बहाल होता और वो स्कोर करके जो है वो मतलब ये कि फ्यूचर के लिए कोई एक अच्छा खिलाड़ी निकलता। उन्होंने एक खिलाड़ी की जगह जो है वो रोक ली है। ये ठीक है कि वो खुद बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसके बावजूद एक सीनियर होने के नाते और फिर 50 लाख रुपए सिर्फ वो मेंटोर के ले रहे हैं। वो बाहर बैठ के लड़कों की मतलब तराश खराश करें या खुद वो आकर एक खिलाड़ी की जगह जो है वो रोक के बैठ गए। इसी तरह आमिर का मसला है कि आमिर एक यकीनी तौर पे पाकिस्तान टीम का जो था, पाकिस्तान क्रिकेट का जो था वो नहीं, अगर देखा जाए तो राना साहब, आमिर अभी लीग्स भी खेल रहे हैं और मुख्तलिफ लीग्स में आगे वो खेलेंगे भी और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस भी हैं। बाज़ लोग ये कहते हैं कि सामने चैंपियंस ट्रॉफी है और चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है। मोहम्मद आमिर जो हमारे पास बॉलर्स मौजूद हैं इस वक्त, उनमें से बहुत सारों से बहुत बेहतर हैं आज भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो चैंपियंस ट्रॉफी तो अभी बिल्कुल 2 माह बाद उसका आगाज होने जा रहा है। तो उनको रिटायरमेंट के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आगे बढ़कर उनसे कोई बातचीत करनी चाहिए, कोई फ्यूचर प्लान देना चाहिए था उनको। नहीं यार, मैं तो ये समझता हूँ लुकमान के एक बड़ा खिलाड़ी होने के नाते और जितना कुछ उन्होंने खेल लिया, अब उनको जगह देनी चाहिए थी नौजवान खिलाड़ियों को। बहुत सारे बॉलर, बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो अब लाइन में लगे हुए हैं और खिलाड़ी हमेशा तब बनता है जब उसको खिलाता रहा जाए। यानी ऐसा नहीं कि उसको बिठा दिया जाए, खिला दिया जाए, बिठा। भाई इतने अच्छे अच्छे हमारे पास नौजवान फास्ट बॉलर हैं जिनको मौका ही नहीं मिल रहा। अब मैं हसनैन की बात करता हूं, उसने इतनी अच्छी बॉलिंग का मुजाहिरा किया अभी पाकिस्तान के अंदर एक टूर्नामेंट में और वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट हुए। फिर बाहर जाके ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने बड़ी तेज बॉलिंग की, 150 की स्पीड से गेंद करते। आप उस लड़के को खिलाते ही नहीं है, आप उसको बाहर बिठा देते हैं, ठीक है ना। तो जब तक आप खिलाएंगे नहीं इन नौजवानों को, इनको ना तजर्बा मिलेगा ना बड़े खिलाड़ी बनेंगे। ये ठीक है कि आमिर जो है वो बहुत उम्दा रहे, लेकिन अब मेरा ये ख्याल है कि इज्जत और आबरू के साथ अगर क्रिकेट को छोड़ा जाए तो वो ज्यादा बेहतर होता है। अम्माद की क्रिकेट ऑलमोस्ट खत्म हो गई थी, इरफान जो थे वो भी बिल्कुल खत्म हो गए थे। तो उन्होंने अगर ऐलान कर दिया रिटायरमेंट का तो ये कोई बात नहीं, थोड़ी सी बात थी आमिर पर। तो मेरा ये ख्याल है कि ये कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं होगा कि उन्होंने रिटायरमेंट दे दी। जो दीगर नौजवान फास्ट बॉलर इस वक्त मौजूद हैं, लाइन में लगे हुए हैं, उनको चांस क्यों नहीं दिया जाता, उनको खिलाया जाए। अभी तो बहुत दूर है, चैंपियन ट्रॉफी 2-3 महीने हैं। अगर कैंप लगे और उनमें उन लोगों को बुलाया जाए, उनकी वो की जाए तो पाकिस्तान के पास मोहम्मद आमिर जो है वो और भी निकल सकते हैं। ये जरूरी नहीं। आप कह रहे हैं कि थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए और यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए। कुछ बात करेंगे हम चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, चूंकि बात उधर निकल गई है। तो चैंपियंस ट्रॉफी बात बनते बनते बिगड़ जाती है। एक दिन खबर आती है कि मामला तय पा गए हैं और फिर उसके बाद कोई खबर नहीं आती, मुसलसल खामोशी रहती है। ये क्या मामला है कि गुत्थी सुलझते सुलझते उलझ जाती है, उलझते उलझते फिर सुलझने लगती है? मामला क्या चल रहा है सर? देखिए जी, मामला जो है ना वो तो अब सीधा हो गया है। अब तो सिर्फ और सिर्फ ये है कि ऐलान होगा, रिश्ता तो दे दिया गया है, लड़की ब्याह दी इन्होंने, ठीक है ना। सिर्फ अब ये ऐलान होना है कि बारात कब आनी है। असल तो मामला ये है कि जो बातें जिसने मनवानी थी उन्होंने मनवा ली। नहीं चाहता था भारत पाकिस्तान आके खेलना, उसने मनवा लिया। उसने कहा कि ठीक है, मैं हमारे मैचेस पाकिस्तान से बाहर होंगे। पाकिस्तान ने कहा कि जी अगर भारत नहीं आएगा तो हम 3 साल तक भारत में जाके नहीं खेलेंगे, ठीक है ना।
तो अभी तो जो फर्दर था वो तो बारी थी भारत की कि वो कोई फैसला करता पाकिस्तान खेलने का। 3 साल में सियासी मामलात क्या होते हैं, हमारे बोर्ड का मिजाज क्या होता है, नया आने वाला चेयरमैन को क्या हो सकता है, क्या वो अपने इस स्टांस के ऊपर वो रहेगा, पैरों के ऊपर खड़ा रहेगा कि हमने जो है 2027 तक या 30 तक जो है भारत में नहीं खेलना। ये हमारे लिए तो अभी बहुत कुछ है कि आने वाले वक्त में पता नहीं ऊंट किस करवट बैठे और हम राजी हो जाएं खेलने के लिए, वहां जाने के लिए। फर्दर जो है वो तो उसके अंदर अगर कामयाबी देखी जाती है तो मैं ये समझता हूँ कि कामयाबी जो है वो भारत को ही मिली है कि उसने अपनी बात मनवा ली। उसने कहा जी हम पाकिस्तान नहीं खेलेंगे, हम तो दुबई में जाकर खेलेंगे या किसी भी न्यूट्रल मकाम के ऊपर जाकर खेलेंगे। सेमीफाइनल में वो आ जाते हैं तो मैच सेमीफाइनल जो है वो दुबई में होगा, फाइनल में आ जाते हैं तो फाइनल जो है वो। उन्होंने तो एक जिसको कहना चाहिए था ना, पाकिस्तान में जो एक रौनक लगनी थी, जो पाकिस्तान के अंदर एक शोर पड़ना था, उसको मांद करने की कोशिश की और उसमें वो कामयाब हो गए। अब तो सारे मामला तय हो गए। अब तो थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है वो जो आपकी जो टेलीविजन राइट्स वगैरह है ये जिनके पास मौजूद हैं, अब ये उनके लिए है कि वो जरा थोड़ा सा देख रहे हैं कि ये आईसीसी जो है वो फाइनल करे और उसके बाद जो अच्छा, ब्रॉडकास्टर्स की आपने बात कर दी है तो ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से हमारी इत्तलात के मुताबिक ऐसा भी है, क्योंकि पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए जो 3 वेन्यूज दिए थे उनमें लाहौर, कराची और फिर साथ में रावलपिंडी भी शामिल था। अब ये कहा जा रहा है कि ब्रॉडकास्टर्स ये कह रहे हैं कि रावलपिंडी में ऐसी तमाम तर चीज़ें मौजूद नहीं है, वो उनको सूट नहीं करता रावलपिंडी स्टेडियम। यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वहां पर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर कोई ऐसी खातिर का तैयारियां ही नहीं की हैं, उसको उस तरह से डेवलप ही नहीं किया जिस तरह से किया जाना चाहिए था। और कहा यह जा रहा है कि शायद रावलपिंडी का वेन्यू चेंज हो जाए। जी देखें, बिल्कुल ऐसा ही है और ये तो पहले से था कि कराची, लाहौर और मुल्तान यहाँ पे होने थे ये चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस। जो अब एक जो वेन्यू है वो मजीद बढ़ गया, तो ये ब्रॉडकास्टर के लिए तो एक खर्चा है ना जो बढ़ गया, बल्कि एक नहीं बढ़ गया, 2 बढ़ गए। अब तो उनको तमाम इंतजाम जो है वो दुबई में भी करने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो उनके भी तो तमाम जो उनके इखराजात हैं उनमें भी इजाफा हुआ है। तो ब्रॉडकास्टर का भी यकीनी तौर के ऊपर जो है वो एक रोल है और इसमें बहुत सारा रेवेन्यू जो है वो ब्रॉडकास्टर जो है उन्होंने देना है। तो उनका भी मसला जो है नहीं, वो उनका तो एक मसला है सर, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर कजाफी स्टेडियम को डेवलप कर रहा है, वहां पर काम कर रहा था, या फिर इसी तरह से नेशनल स्टेडियम कराची पर कुछ काम किया है, तो रावलपिंडी को बतौर वेन्यू अगर आपने दिया आईसीसी को, तो फिर उस पर भी तो उसी तरह से काम किया जाना चाहिए था ना। देखिए जी, उसका तो हाल ये है रावलपिंडी का कि अभी यहाँ पर वो इससे पहले जो टूर्नामेंट हुआ था चैंपियन कप, उसके अंदर भी देखा आपने कि वहाँ की तो लाइटें भी इस काबिल नहीं है कि वहाँ पर नाइट मैच जो है वो हो सके, ठीक है ना। और वो अभी तक जो है वो ठीक भी नहीं कराई गई हैं, जो लाइटें खराब हुई हुई थी। तो ये तो बिल्कुल ठीक है कि हम दूसरे लोगों को मौका देते हैं बोलने का, और वहां पर इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए जो फैसिलिटीज होनी चाहिए वो नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि अभी तो देखे ना, सबसे बड़ा मसला तो ये है कि अभी शेड्यूल का ही ऐलान नहीं हुआ और पता नहीं वो कब करेंगे या कब नहीं करेंगे या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन है यही कि तय तो सब कुछ हो गया है। अब तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो चंद चीजें हैं कि जिनके ऊपर थोड़े से तहफ्फुज़ात हैं, वो तहफ्फुज़ात जो है वो दूर होंगे तो उसके बाद जो है वो पता चल जाएगा कि कब शुरू होना है, कब शुरू होना है। और इसके साथ साथ बहुत शुक्रिया, राना साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमने बात की है क्रिकेट पर। और साथ में आपको बताएं कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान पहला मैच है। जनूबी अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया है। देखते हैं कि ये मैच पाकिस्तान जीतता है या फिर साउथ अफ्रीका। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।